अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं PNN प्रोग्राम तालीमी जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मैसम अब्बास। नाजरीन, पूरी दुनिया, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया इस वक्त कोविड-19 की वबा से निपट रही है और जिसके बायस निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गया है। तालीमी इदारे भी पूरी दुनिया में बंद थे, अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में भी वफाकी हुकूमत ने 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया है। जब तालीमी इदारे खुलेंगे तो क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, कैसे SOPs तय किए जाएंगे, इन पर आज तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ बड़े एजाज़ की बात है, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम जनाब काजी नईम अंजुम साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं पाक ऐवान तालीम के। उसके अलावा वो नुमाइंदा हैं लाहौर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोले जाएंगे। एक SOP गाइड भी शाया कर दी है पंजाब भर के स्कूल्स के लिए। क्या SOPs होंगे, ज़रा थोड़ा तफसील से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डेफिनेट बात है कि हम सब लोग जिस एक पीरियड से गुजरे हैं कोविड-19 के, और उसके लिए सब लोगों के ज़हनों पर एक खौफ जो मुसलसल ये रहा है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब ये पेंडेमिक कम होने की तरफ जा रही है और खौफ की कैफियत भी कम हो रही है, लेकिन एहतियात फिर भी बहुत लाजम है। गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अपने तौर पर मौजूद हैं, जैसे उन्होंने गाइड बुक प्रिंट की है या जो भी उन्होंने SOPs दिए हैं। हमारी कोशिश होगी उन सब को भी हम ज़रूर देखें। इससे बढ़कर कोई जो इंटरनेशनली हमें समझेंगे कि ये हमारे बच्चों के लिए ज़रूरत है, वो हम ज़रूर करेंगे। हमारे बच्चे, हमारा स्टाफ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उनके लिए यकीनी तौर पर हम अपने पहले स्कूल्स को इन्फेक्ट करेंगे, और उसके लिए हम कोई भी अच्छा जो एंटीसेप्टिक मटेरियल है, क्लोरीन वाटर है, डेटोल वाटर है, उनका इस्तेमाल करेंगे, और डिसइंफेक्ट करते हुए फिर उसके बाद अच्छी तरह नीट क्लीन के बाद अपने स्कूल्स को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या ये हतमी है कि 15 सितंबर को स्कूल्स खुल रहे हैं या मज़ीद मीटिंग्स अभी होंगी? 15 सितंबर की डेट दे दी गई है कि इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि 15 सितंबर को स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन इससे पहले 2 मीटिंग्स होनी है। एक ईद उल अज़हा के बाद, डेफिनेट बात है इस पे गैदरिंग का जो खदशा है, गवर्नमेंट ने इसलिए ईद की सिर्फ 2 छुट्टियां दी हैं कि लोग ज़्यादा ट्रैवल ना करें और गैदरिंग की वजह से जैसे पहले प्रॉब्लम आई थी उस टाइप का मसला ना हो। दूसरी मीटिंग होगी 10 मुहर्रम के बाद, मजालिस और जुलूसों के बाद। उससे भी गैदरिंग में कुछ खदशात हैं, इसलिए गवर्नमेंट चाहेगी कि दोबारा से एक जायज़ा ले लिया जाए कि कोविड-19 जो अब स्पीडली कम हो रहा है, ये उसी रफ्तार से अगर इसमें कमी रही तो फिर इंशाल्लाह इन 2 मीटिंग्स के बाद 15 सितंबर के बाद स्कूल ओपन हो जाएंगे। अच्छा, जो गाइड बुक मुहैया की गई है उसमें प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूलों के लिए एक ही हिदायत है। जी, एक ही बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? क्या हुकूमत फ़ंड करेगी या प्राइवेट स्कूल्स खुद अपने जेब से अदा करेंगे? ये भी एक बड़ा मुअम्मा है। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स को तो गवर्नमेंट फ़ंड करेगी, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स को कोई फंडिंग नहीं है। हमने जो हम खुद से अपने इन बच्चों के लिए और अपने स्टाफ के लिए कर सकते हैं वो करना है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमारे बच्चे और पेरेंट्स जो हैं वो भी साथ कोऑपरेटिव होंगे और हमें आसानी रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी वालदैन से बात हुई, उनके जहन में कैसे खदशात हैं कि 15 सितंबर से जब स्कूल्स खोलेंगे उनके बच्चे एट रिस्क होंगे, बाहर जाएंगे, दुनिया का सामना करेंगे, तो कोई खदशात हैं उनके जहनों में भी? देखिए, मेजॉरिटी तो हमसे, स्कूल ओनर्स से, स्कूल एग्जेक्टिव से मुतमिन है कि हम इंशाल्लाह उनके बच्चों के लिए पूरी केयर देंगे, और लेकिन अभी पूरा खौफ ख़त्म तो नहीं हुआ, जबकि 2 मंथ से ज़्यादा टाइम अभी पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि तब तक जो पेरेंट्स के ज़हनों में अभी तक कुछ ऐसे खदशात या खौफ है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, और उस वक्त तक सब लोग, जैसे इस वक्त भी बहुत से लोग चाह रहे हैं कि आप बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, लेकिन अभी जो हालात हैं और जो सूरत हाल है इसकी कोविड-19 की, वो इजाज़त नहीं देती कि स्कूल्स को ओपन कर दिया जाए, लेकिन बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह, यकीन की हद तक उम्मीद है कि तब तक ये इतना मिनिमाइज़ कम हो चुका हुआ होगा कि तमाम पेरेंट्स मुतमिन होंगे इंशाल्लाह। ठीक होगा। अच्छा, नाज़रीन के लिए मैं दिखा भी देता हूँ, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की जानिब से ये पंजाब हुकूमत ने शाया किया है। अब इस पर तफसील से सब बात करते हैं। क्या क्लासरूम में कितने तलबा के बैठने की इजाज़त होगी, कितने, क्या क्या फ़ैसला किया गया है, मतलब क्या कैसे देखिए, गवर्नमेंट ने जो कहा है वो ये है कि 3 फीट का डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए एक डेस्क को दूसरे डेस्क के दरमियान। ठीक है।
और इसके साथ साथ मैक्सिमम जितना हम उसे ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी है कि कमोबेश हम आधी तादाद एक क्लास में बैठाएंगे, कि जैसे एक आइडियल क्लासरूम की तादाद 40 होती है तो 20 स्टूडेंट्स एक क्लासरूम में होंगे। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको मालूम है एक क्लासरूम में 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं, और वो अगर आधी तादाद के साथ वो ऐसे मैनेज कर लेते हैं कि बच्चों के दरमियान डिस्टेंस आ जाता है, तो इस तरह से भी प्लान किया जाएगा। और जितने बच्चे आएंगे स्कूल्स में, जितने असातिज़ा होंगे, जितना स्टाफ होगा, उनके क्या कोरोना टेस्ट लिए जाएंगे पहले? देखिए ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं है कि सबके कोरोना टेस्ट पहले किए जाएं। अगर किसी पर कुछ ऐसी सिम्टम्स महसूस हो रही होंगी या कुछ ऐसा खदशा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद बच्चों की है, करोड़ों में पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और 20 लाख से ज़्यादा टीचर्स हैं, ऐसा भी शायद मुमकिन नहीं है। तो अगर कहीं ऐसा महसूस होगा तो उसका फौरी तौर पर टेस्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है। और वो जो बुखार चेक करने के लिए वो उस तरह के इक़दाम यकीनी तौर पर ये SOPs का एक हिस्सा है कि हम थर्मल गन के साथ बच्चों की एंट्रेंस पर उनका टेम्परेचर चेक करेंगे, उनके हैंड्स को सैनिटाइज करेंगे, क्लासरूम्स में जाएंगे और मास्क लाजमी पहनेंगे। बच्चों की हम 2 कैटेगराइज कर रहे हैं, वो बच्चे जो कि बिलो दैन 8 ईयर्स हैं उनके लिए हम फेस शील्ड जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो एडवाइज़ कर रहे हैं। अच्छा। और जो इससे ऊपर के स्टूडेंट्स हैं वो मास्क पहनेंगे। असल मकसद है चेहरे को कवर करना। अगर वो बच्चे जो 8 ईयर्स से कम हैं उनके पेरेंट्स और समझते हैं कि उनके बच्चे मास्क के साथ ईज़िली फील कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर इतना छोटा बच्चा जो है वो उसका सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए फेस शील्ड जो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। और हम रिकमेंड करेंगे कि वो छोटे बच्चे जो है ना वो फेस शील्ड इस्तेमाल करें। अच्छा, इस दौरान में ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रहा, उसमें जितनी तालीम दी गई, बच्चों को पढ़ाया गया, उसकी असेसमेंट कैसे होगी? आते ही इम्तहानात लिए जाएंगे या क्या, उसका क्या होगा? देखिए ये वेरी करेगा स्कूल टू स्कूल। ठीक है। बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना एक अच्छा ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम दिया और वो 15 सितंबर के आने से पहले बच्चों से अपनी फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स को मुकम्मल कर चुके हुए होंगे, और जो ही क्लासेस स्टार्ट होंगी उन्होंने अपने सिलेबस को और लेसन प्लान जो तैयार किए होंगे उसके मुताबिक वो उनकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। यकीनी तौर पर शुरू में जो टाइमिंग्स हैं वो शॉर्ट होंगे, ब्रेक नहीं होगी, फुल टाइम क्लासेस नहीं होंगी, सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में करवाना मुश्किल होगा। इसलिए जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए जाएंगे उनके लिहाज से भी वो मटेरियल जो कि हम समझते हैं कि हर सूरत बच्चे को अच्छा समझाने के लिए वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड और टीचर्स का होना लाजम है, उनको हम उस टाइम के दौरान क्लासरूम में करवाएंगे। लेकिन हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम है ये साथ साथ चलेगा। अच्छा। और जो बाकी चीज़ें हैं हम उसके साथ कवर करेंगे, और डेफिनेटली हम बच्चों को उनका मुकम्मल सिलेबस बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह मुकम्मल करवाएंगे। अच्छा, आपने कहा कि अगर 40 बच्चों की क्लास है तो 20 लोग जो हैं वो आएंगे। अल्टरनेटिव डेज रखे जाएंगे कि 20 बच्चे एक दिन आ रहे हैं और 20 बच्चे दूसरे दिन आ रहे हैं, या उसी स्कूल में ऑक्यूपाई किया जाएगा? देखिए इसमें अगर तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आई डिपार्टमेंट की तरफ से तो हम उसे देखेंगे, अदरवाइज़ हम आधी क्लासेस एक दिन में और आधी क्लासेस दूसरे दिन बुलाएंगे ताकि उनको अच्छे तरीके के साथ मैनेज किया जा सके और इस तादाद को भी सही तरीके उसी के मुताबिक लिया जा सके। अच्छा, इस गाइड बुक में बाकी मुल्कों का भी हवाला दिया गया है जो बाकी मुल्क हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं। आप इस गाइड से गुजरे हैं, किस मुल्क का जो इंतज़ाम है वो आपको मुतासिर किया है अपने एंड पे? ये मुल्क जो है बड़ा अच्छा इंतज़ाम अभी इस गाइड बुक में जो दर्ज है वो या जो ऐसे है दूसरे मुल्कों में, वो भी ये कि अभी देखा जा रहा है, अभी स्टार्ट लिया जा रहा है। तो ये यही बता रही है गाइड बुक कि हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल सामने आती है। अगर कहाँ से हमें ज़्यादा बेहतर कुछ ऐसा मिला तो वो फिर डेफिनेट बात है 15 सितंबर तक इसे रिवाइज भी करेंगे, फ्रेश नई गाइडलाइन भी दी जाएंगी, और SOPs के हवाले से भी अगर कुछ चेंज करना पड़ा तो वो भी वो किया जाएगा। और जो SOPs तलबा के लिए हैं, असातिज़ा के लिए और स्टाफ के लिए भी वैसे ही SOPs होंगे? स्टाफ के लिए डेफिनेट बात है, तमाम लोगों को जो हमारा स्कूल की आया हैं, PN हैं, गार्ड्स हैं, टीचर्स हैं, सब लोग जो हैं वो SOPs का मुकम्मल ख्याल करेंगे। और फीस में कोई ज़्यादती की जाएगी कि स्कूल अगर इंतज़ामात कर रहा है उनकी हिफाजत के लिए तो क्या उसमें इजाफा किया जाएगा?
कम किया जाएगा, वो ज़रा फीस के हवाले नहीं, से भी। फीस में अभी इस वक्त 20% कम किया गया है जब तक स्कूल्स फंक्शनल नहीं होते, जी। ये कोविड-19 की वजह से, जो कि 15 सितंबर डेट है। इसके बाद जो है फीस, जो नॉर्मल फीस है, मंथली फीस है, वही होगी और हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। और ये जो कुछ भी बच्चों के लिए ये डिसइंफेक्ट करने के लिए एंटीसेप्टिक मटेरियल और सैनिटाइजर्स और इस तरह से ज़रूरत होगी वो हम खुद प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मास्क और फेस शील्ड ये बच्चों को, वालिदैन को खुद से ले प्रोवाइड करना होगा, ये स्कूल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। बाज़ स्कूल्स बोर्डिंग स्कूल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, तो वो क्या हॉस्टल्स खोले जाएंगे, बच्चों की रिहाइश का इंतजाम होगा या वो घर से ही आएंगे? देखिए, उसके लिए भी SOPs आएंगे। अच्छा। कि अगर तो वो बच्चे चूंकि दूर दूर रहते होते हैं, इसलिए उनका आना जो है डेली मुमकिन नहीं है, लेकिन SOPs ऐसे होंगे कि उनका वहाँ रहना जो है वो उन खतरात में ना हो और वो सही तरीके के साथ जो बच्चों के सेहत के लिए ज़रूरत है उसके मुताबिक वो प्लान करें और अमल करें। अच्छा, आपने कहा कि सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या सिर्फ लाजमी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, मतलब आइडेंटिफाई कर दिए जाएंगे कि ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं और ये, या उसका हिसाब किताब क्या होगा? देखिए, अभी तो गवर्नमेंट ने यही कहा है, हाँ। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और ये पढ़ाया जाएगा, लेकिन आगे 15 सितंबर तक इसे क्या रिवाइज किया जाता है उस वक्त तक क्लियर होगा। अगर शॉर्ट टाइम ही रहा तो फिर यकीनी तौर पर कुछ सब्जेक्ट्स को ड्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये कोविड-19 बहुत मिनिमाइज हो गया और टाइम को बाद में बढ़ा दिया गया तो इंशाल्लाह हमने चूंकि पहले ऑनलाइन क्लासेस के साथ भी बहुत सा सिलेबस बच्चों को करवाया हुआ है, बाकी मादा टाइम में हम मुकम्मल सिलेबस फिर इंशाल्लाह करवाएंगे। अगर 15 सितंबर से क्लासेस का आगाज़ हो जाता है तो क्या आप समझते हैं कि जो एक एकेडमिक कैलेंडर होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं जो एक तयशुदा होता है, वो पूरा हो जाएगा इस साल? अगर बाकायदा क्लासेस होगी तो इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। अगर मज़ीद छुट्टियाँ नहीं होती, जैसे दिसंबर में छुट्टियाँ आती हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ख़त्म कर दे, वो ब्रेक ना आए दरमियान में। वैसे तो जितने डेज़ एक्सपर्ट एजुकेशनिस्ट ने बच्चों के लिए रखी हैं 270 डेज़ होने चाहिए एक मैट्रिक की क्लास के लिए, जो उनका सिलेबस मुकर्रर है उसे मुकम्मल करवाने के लिए। वो मुकम्मल तौर पर तो ना पिछले सालों में मुयस्सर आ रही हैं, कुछ छुट्टियाँ, कुछ समूह की छुट्टियाँ, कुछ इस तरह से सर्दियों की छुट्टियाँ कुछ ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी स्कूल्स में टीचर्स ने मेहनत करके, कोशिश करके, पेरेंट्स से कोऑपरेशन लेकर के बच्चों को अपना मुकम्मल सिलेबस करवाया था। तो इंशाल्लाह अगर हमें टाइम बाकी मानदा मुकम्मल मिल गया तो हम अपने सिलेबस को मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, अभी रिसेंटली सूबाई हुकूमत के नुमाइंदगान की मुलाकात हुई है वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों से, अंदर की खबर क्या है वहाँ पे? क्या कोई ऐसा डिस्कस हुआ, कुछ SOPs के हवाले से, खोलने के तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे मुख्तलिफ लोगों के, वो भी ज़रा कुछ बताइए। देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात का जहाँ तक तल्लुक़ है, हमारी गवर्नमेंट हर सूरत बच्चों को अहम समझती है, उनकी सेहत को अहम समझती है, और लेकिन एजुकेशन वो भी बहुत ही ज़रूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं। यकीनी तौर पर हम सब जानते हैं ये जो एपिडेमिक्स है ये फ़र्स्ट टाइम है, ये एबनॉर्मल हालात हैं। अब हमने उनके लिए सही और नॉर्मल रिएक्शंस के ज़रिए अच्छे अरेंजमेंट्स और अच्छी जो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो करना है। और डेफिनेट बात है, गवर्नमेंट बहुत कॉन्शियस है कि वो इस एजुकेशन का जो इतना लॉस हो चुका हुआ है इसको कवर करने के लिए जितनी जल्दी शुरू किया जा सके, लेकिन पहले सेहत और उसके बाद वो इस चीज़ के लिए सज़ाओं का तयन किया गया है। वो स्कूल्स जो SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, या बाज़ स्कूल्स ऐसे भी हैं हमारे यहाँ जिनका जो कि बहुत छोटी जगह पे मौजूद हैं, छोटी छोटी जगहों पे वाक़ हैं, उनको SOPs कैसे अमल करवाया जाएगा और सज़ा क्या होगी? स्कूल सील कर दिया जाएगा या कुछ और? देखिए, पहले तो यही बात है कि कोई भी स्कूल ओनर या प्राइवेट स्कूल वाला ऐसा रिस्क लेगा नहीं। उनके बच्चे उनके अपनी सगी औलाद की तरह अहम होते हैं और हम उनके लिए अरेंजमेंट्स ऐसे अच्छे करेंगे कि इस तरह की सूरत आई कोई ना। तो गवर्नमेंट तो यकीनी तौर पर फिर एक्शन लेगी। अगर हम कोई स्कूल ऐसा है कि वो केयर नहीं कर रहा, वो तो किसी भी जगह पर कोई भी काम हो, अगर कोई उस पर बनाए गए कवानीन पर अमल नहीं करता तो मौजूद कवानीन के मुताबिक फिर एक्शन होता है, लेकिन उम्मीद है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। अब 20% फीसिस में कटौती भी थी प्राइवेट स्कूल्स के लिए, कोई हुकूमती ऐलान, कोई लाहा अमल कुछ सामने आया है? 20% कटौती तो कंटिन्यूसली गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक स्कूल ओपन नहीं होते, यानी अगस्त तक कटौती रहेगी। सितंबर में चूंकि स्कूल्स ओपन हो रहे हैं वो कटौती खत्म हो जाएगी और फुल फी जो बच्चों की होगी वो बच्चे पे करेंगे। कोई ऐसा ऐलान सामने नहीं आया कि जिसमें प्राइवेट स्कूल्स का नुकसान का अजाला किया जा सके हुकूमत की जानिब से? देखिए, गवर्नमेंट इस वक्त प्लान कर रही है, उम्मीद है कि ये विद इन फ्यू डेज जो है वो अनाउंस कर देगी कि ये लोन्स दे रही हैं,
टीचर्स को सैलरीज पे करने के लिए, स्कूल्स के रेंट पे करने के लिए, लेकिन पॉलिसी इसमें अभी अनाउंस हुई नहीं। चंद दिनों में ये अनाउंसमेंट आ जाएगी और तमाम प्राइवेट स्कूल्स की ये ख्वाहिश और ज़रूरत भी है कि गवर्नमेंट ये स्टेप जल्द से जल्द ले, चूँकि वो जो स्कूल्स रेंटेड बिल्डिंग में हैं उनके लिए तो सर्वाइव करना नामुमकिन हो रहा है, और टीचर्स को सैलरी देना भी, चूँकि बच्चों के कुछ पेरेंट्स के कुछ रवैये नॉन पेइंग इस टाइप के हैं कि वो रिकवरी फ़ी पूरी तरह से ना होने की वजह से उन स्कूल्स के लिए कुछ प्रॉब्लम्स बनी हैं। तो जो वो स्कूल्स हैं जो नहीं पे कर पा रहे अपने टीचर्स को, तो उनके लिए आसानी होगी, गवर्नमेंट जो लोन्स उनको लिए ऑफ़र करेगी। तो आप सूबे भर के एजुकेशन पर गहरी नज़र रखते हैं, मदारिस भी शामिल हैं, इसी तालीमी निज़ाम का हिस्सा हैं। मदारिस के लिए क्या SOPs हैं और क्या वो भी खोले जाएंगे, क्योंकि मदारिस तो अक्सर औक़ात बोर्डिंग स्कूल्स ही होते हैं, मदारिस के लिए क्या जी, SOPs मदारस भी साथ ही ओपन हो रहे हैं। अच्छा, जैसे स्कूल्स ओपन होंगे वो, बल्कि उनके एग्ज़ाम्स तो अभी चंद दिनों के बाद स्टार्ट होने वाले हैं। गवर्नमेंट ने तमाम एग्ज़ाम्स की परमिशन दे दी है, मदारस के भी और प्रोफेशनल अदारे जो हैं उनके भी, तो वो थोड़े दिनों में शुरू हो रही हैं। अच्छा, आपने बताया कि 2 शिफ्ट्स में, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट्स में जो है बुलाया जाएगा। इस दौरान में आपने कहा कि ब्रेक भी नहीं होगी बच्चों के लिए, कितना टाइम एक शिफ्ट को दिया जाएगा? देखिए, स्कूल आज 6 आवर्स होते हैं जी, अगर ये 3 आवर्स हम एक शिफ्ट को दें और फिर 1 आवर का ब्रेक दें, फिर 3 आवर्स दूसरी शिफ्ट को दें, तो मेरा ख्याल इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं होगा। और पहली शिफ्ट के बाद हम दोबारा से अपने स्कूल को नीट क्लीन करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे दूसरी शिफ्ट के स्टूडेंट्स के आने से पहले, और फिर से दोबारा से टीचर्स स्टाफ सारा अलर्ट हो करके बच्चों के तमाम वो टेम्परेचर्स को चेक करना, और उसके साथ साथ उनके मास्क को देखना, उनके बाकी चीज़ों को देखना कि कोई ऐसी सिम्टम तो नहीं, कोई बच्चा बीमार तो नहीं, इस तरह के सारी चीज़ों को चेक करना। तो ये 2 टाइम्स 2 शिफ्टों में इस तरीके के साथ होगा। फेस शील्ड्स की आपने बात की, वो फेस शील्ड्स प्राइवेट स्कूल्स मुहैया करेंगे या बच्चे अपने ज़ाती तौर पे लेके आएंगे? देखिए, फेस शील्ड जो है ये एक कोई 20 से 30 रुपीज़ के गिर्द इसकी कॉस्ट आएगी। हम पेरेंट्स को इसके बनाने का तरीका बताएंगे, ठीक है। और बाज़ार में वो सारा मटेरियल इंशाल्लाह उम्मीद है उस वक्त तक आ चुका होगा, मौजूद होगा, और तमाम पेरेंट्स को खुद से हम उसका प्रोसीजर भेजेंगे जो बड़ा आसान होगा, और वो अपने बच्चों को घर से बना करके या बाज़ार से ख़रीद करके ये फेस शील्ड भिजवाएंगे। कई लोगों के ज़हन में शायद ये आ रहा होगा, पेरेंट्स के ज़हन में आ रहा होगा कि ये बहुत कॉस्टली होगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये 20 से 30% इसकी कॉस्ट होगी, और अगर बाज़ार में भी इसी प्राइस के गिर्द वो अवेलेबल होगी। अगर कुछ लोग जिनके पास ईज़िली वो अमाउंट अवेलेबल है, वो इम्पोर्टेड लेना चाहते हैं, वो उनकी अपनी स्वाबदीद है। अच्छा, आपने वालदैन की बात की, वालदैन के रवैये आपने अभी भी देखे होंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि जब स्कूल्स खुलेंगे तो वालदैन किस हद तक कोऑपरेट करेंगे आपके साथ? देखिए, हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब ये स्कूल खोलेंगे तो इस वक्त जो हमारे सोसाइटी के में टोटल ओवरऑल बिहेवियर्स हैं, जो हम कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल और दूसरे मामलात को पूरी केयर नहीं दे रहे, ये इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमें यकीन है कि हमारे बच्चे जब घर जाएंगे तो ये भी अपने पेरेंट्स को साथ साथ एजुकेट करेंगे और केयर के लिए कहेंगे। हमारा मैसेज जब पेरेंट्स के साथ भी होगा और बच्चों को भी जाएगा, और पेरेंट्स हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह 100% कोऑपरेट करेंगे, और बच्चों को मास्क पहना करके भेजेंगे, बच्चों को रोज़ाना नहलाएंगे, उनकी क्लीननेस का ख्याल रखेंगे, हैंड वाश करवाएंगे, और इंशाल्लाह इसके बाद बच्चों के स्कूल आने से ये सूरत-ए-हाल और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और पब्लिक में भी आप देखेंगे इस पर इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा हो जाएगा इंशाल्लाह। गैर निसाबी सरगर्मियों की क्या सूरत हाल रहेगी? स्कूल्स में मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स डे होता है, इस तरह का होता है, क्या वो बिल्कुल पोस्टपोन कर दी ये जाएंगी? अभी तो बैन होंगी, हाँ। और जब भी नॉर्मल सूरत-ए-हाल नहीं हो जाती तब तक बैन रहेंगी ये एक्टिविटीज़। अभी हम जो सब्जेक्ट्स की होगा कि ये हमको करवाने हैं, मैक्सिमम हमारा टाइम जो है वो उनकी करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी तरफ रहेगा। कैंटीन्स भी होती हैं, बच्चे खाते भी हैं, खाने पीने के हवाले से किन एहतियातों को ज़रूरी बनाया जाएगा? जहाँ तक हमारा प्राइवेट सेक्टर है, हम तो ये
कंसिडर कर रहे हैं कि ये कैंटीन भी इन दिनों बैन रखेंगे, अच्छा। क्लोज रहेंगी, चूँकि बच्चों की गैदरिंग होने का खदशा है वहाँ पर। और बच्चे घर से लंच कुछ लेके आ सकते हैं। घर से लंच लेकर आएंगे। वो जो छोटी क्लासेस के बच्चे प्ले ग्रुप के हैं, नर्सरी के हैं, प्रेप के हैं, उनको अगर हम लंच ब्रेक देते हैं तो वो घर से लेकर आएंगे, लेकिन साथ साथ उनका हैंड वाश और सैनिटाइज़र, ये चीज़ें उसकी भी पूरी पूरी केयर देना होगा। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जब बच्चे स्कूल आते हैं, बाज़ दफ़ा होता है कि वो वैन्स के ज़रिए आते हैं, बहुत से बच्चे एक साथ होते हैं, उसके लिए कोई एसओपी है कि प्राइवेट गाड़ियों में आएंगे या स्कूल को इंतज़ाम करेगा, या वो कैसे होगा? देखिए, इसमें तो पेरेंट्स के अपने अपने अरेंजमेंट्स होते हैं कि उन्होंने जो भी कन्वेंस हायर की होगी और उन्हीं के ज़रिए वो मैक्सिमम कोशिश उनको करनी चाहिए कि वहाँ पर भी बच्चे मास्क यूज़ करें और जितनी कम तादाद में एक कन्वेंस के ज़रिए बच्चे आ सकते हैं उस तरीके से आएँ। वो ज़्यादा बहुत एक जैसे आम तौर पर हम देखते हैं एक गाड़ी में जहाँ पर 10 की गुंजाइश होती है वहाँ 15 बच्चे बैठे हुए होते हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि वो चूँकि बच्चों की तादाद स्कूल में भी आधी हो जाएगी, 2 टाइमिंग्स में बच्चों ने आना होगा, इस तरह से वहाँ पर भी स्पेस होगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो लोग भी और पेरेंट्स भी उनको एडवाइस भी देंगे और वो केयर भी देंगे। आपने बहुत तफसीलन जो है वो हर डिटेल में जाके बड़ी माइन्यूटली बता दिया आपने कि कैसे एसओपीज़ अमल किया जाएगा। एक आखिरी पैगाम में चाहूँगा कि आप वालिदैन के लिए कुछ कहें कि किस तरीके से जो है वो क्या कहा जाता है, कोरोना से डरना नहीं है लड़ना है, तो स्कूल्स कैसे इस पे लड़ सकते हैं? ज़रा एक पैगाम। देखिए, मेरा स्लोगन तो लड़ने का वैसे मैं वो उसके लिए मुनासिब समझता कि ये मेरे तो ख्याल में ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पर एक आज़ाब है, तो हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला अपने करम करे, फजल करे, रहमत फरमाए और हम इससे निकल जाएं। लेकिन उसके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं, मेरी पेरेंट्स से यही ख्वाहिश भी है और उनसे रिक्वेस्ट भी है कि वो घर में भी अभी भी उनकी पूरी कोशिश करें और जो SOPs गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं और जो बाहर जाते हुए आते हुए या बच्चों को लाते हुए स्कूल और स्कूल से बच्चों को लेते हुए इनका पूरा ख्याल करें, वहाँ पर भी गैदरिंग ज़्यादा ना करें और स्कूल मैनेजमेंट्स के साथ कोऑपरेशन दें। हमारी बेस्ट ट्राई होगी कि हम बेहतरीन तरीके के साथ स्कूल के स्टार्ट टाइम पर भी और छुट्टी के टाइम पर भी बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए केयर दे सकें और उनको अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें और अच्छी से अच्छी सहूलियात दे सकें, ताकि अल्लाह करे कि हमारा ये एजुकेशन सिस्टम जो है, जो एक अशद ज़रूरत है, जो कि ऑलरेडी एक 5 महीने हो चुके होंगे उस वक्त तक, और हम इससे निकल सकें और ये कंटिन्यू रह सके और कंटिन्यू किया जा सके इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील बताया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, था प्रोग्राम आज का तालीमी जायज़ा। हमने तफसीलन जायज़ा लिया कि किस तरीके से जब स्कूल्स खुलेंगे तो क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।